मेरे सभी प्यारे दोस्तों को आत्मवंदन, सभी को सादर प्रणाम। आज रामनवमी का दिन हमारा परम सौभाग्य है कि माँ सीता जी की एनर्जी से जुड़कर हम आपको सीता माँ की अनकही कथा सुना पाएंगे, जिनकी लेखिका हैं डैना मरियम जी और भावानुवादिका मतलब कि जिन्होंने इनका हिंदी रूपांतरण किया है वो हैं कविता गुप्ता जी। तो धन्यवाद कविता मैम का, जिन्होंने यहाँ उत्तराखंड में जगह पर इन्होंने हिंदी में इनका अनुवाद करके हमारे सामने सीता माँ की कई गाथा की प्रस्तुति की है। सौभाग्य हमारा कि यह गाथा हमें हिंदी में मिली। धन्यवाद करना चाहूँगी लक्ष्मी पिरामिड मास्टर, एक ग्रेट मास्टर हमारे अक्षय भट्ट जी का, जिनकी प्रेरणा से हमें माँ सीता जी की अनकही गाथा कहने का सौभाग्य मिला। धन्यवाद माँ का, सच में आंटी जी का रूप माँ का ही रूप है, जो लक्ष्मी पिरामिड में वहाँ पर हैं। जिस दिन हम पिरामिड गए, लक्ष्मी पिरामिड जो कि हल्द्वानी में हैं, सच में मास्टर्स बहुत एनर्जी है वहाँ, और आंटी जी के हाथों का वो जादू जो हम अभी तक भूल भी नहीं पाए हैं। उन्होंने कैसे एक एक यूज़लेस चीज़ों को यूज़ करके लक्ष्मी पिरामिड को सजाया हुआ है, चारों तरफ से पेड़ पौधों से पूरी वहाँ पर इतनी एनर्जी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। महाअवतार बाबा जी का साक्षात अवतार है वहाँ पर, मतलब जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। उनके द्वारा बनाया हुआ अपने हाथों से बुद्धा जी और महाअवतार बाबा जी, सच में दोस्तों क्या कहूँ, शब्द भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब हम माँ सीता जो कि नारायणी हैं उनकी गाथा प्रस्तुत करते हैं। हमसे यदि माँ की कथा में कुछ गलती या भूल चूक हो जाए तो हम क्षमा प्रार्थी हैं दोस्तों। सबसे पहले धन्यवाद ब्रह्म ऋषि पत्री जी का, जिन्होंने यह ध्यान प्रचार बढ़ाकर हम सबके सामने ये सुनहरा मौका दिया, ध्यान के साथ साथ स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य। और धन्यवाद, थैंक यू ऑल मास्टर्स इस सत्र के साथ जुड़ने के लिए। तो आज रामनवमी, माँ सीता की अनकही गाथा के साथ हम चलते हैं। माता सीता व प्रभुवर राम के चरण कमलों में, जहाँ मैं चिरकाल से निवास कर रही हूँ, और उनके प्रेम रस में तृप्त सभी भक्तगण जो संपूर्ण विश्व में उनके दिव्य प्रेम व वात्सल्य का प्रसाद निरंतर बांट रहे हैं, मैं अपना अभिनंदन व्यक्त करती हूँ। तो इसमें सबसे पहले प्रस्तावना है दोस्तों। ब्रह्म मुहूर्त के उस दिव्य उषा काल के समय का यह वर्णन है, जब ना रात है और ना दिन, मन पूर्णतः शांत है और बाहरी दुनिया से अनभिज्ञ, जैसे मानो सपने भी मानो मन के महासागर में समा गए हों। तारों के डूबने व सूर्य देव के उदय होने से पूर्व, चिड़ियों के चहचहाने से पहले, निशाचरों के सोने के बाद, यह वो अद्वितीय काल है जब आंतरिक दैवीय शक्तियाँ जाग रही थी। दिव्य अलौकिक प्रकाश से अंतर्मन वो दिखा रहा था और सुना रहा था, जो बाहरी चक्षुओं और कानों की शक्ति से परे था। एक ऐसे ही सुंदर समय अंतर्मुखी हो मैंने उस अलौकिक प्रकाश में एक ऐसी सुनहरी दुनिया को देखा, जहाँ सभी दंपत्ति प्रेम व सौहार्दपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस कोमल प्रेम के नैसर्गिक सौंदर्य को देखकर मेरा मन खुशी से झूम उठा दोस्तों। मैं भी इस प्रेममयी
दुनिया का हिस्सा थी। मैंने महसूस किया उस दिव्य प्रेम का पदार्पण माता सीता व भगवान राम के अनूठे प्रेम के द्वारा ही इस सृष्टि में जैसे समाहित हुआ हो। आज भी इसी निश्चल व निष्काम प्रेम की गंगा से ही सबके मन ओत-प्रोत हो रहे हैं। तभी इस प्रेममयी आनंद में हिलोरे लेते हुए मैंने मध्यम हरी रोशनी के मध्य श्री राम के निराकार स्वरूप की अनुभूति की। मुझे सुनाई दिया भगवान राम ने ही इस दिव्य प्रेम की भेंट संपूर्ण मानव जाति को दी है। माता सीता व भगवान राम के धरती पर अवतरित होने का उद्देश्य मात्र मानवता को प्रेम का पाठ पढ़ाने व आत्मिक उत्थान की राह दिखाने के लिए हुआ है। दोस्तों, जैसे आज भी सब लोग रामनवमी के दिन बहुत उत्साह से हम सब लोग इसको मनाते हैं। द्वापर युग की कुछ सनातन संस्कृति आज भी हमारे साथ है। यह अनूठा प्रेम संपूर्ण प्राणी मात्र अर्थात प्रत्येक को सच्चे प्रेम की राह पर ले जाने के लिए है। इस गहरी ध्यान अवस्था में मुझे बोध हुआ कि वह आवाज़ न किसी पुरुष की थी, ना ही किसी नारी की, पर मैंने इसे पहले भी सुना था। इस आनंद से भरे अनुभव को कुछ समय तक मैं महसूस करती रही। फिर धीरे धीरे मेरी चेतना बाहर की ओर आने लगी। हरा प्रकाश गुम हो गया था। मेरी आंखें खुल चुकी थी। अब मैं पूर्ण जागृत अवस्था में थी। ओम। यूं तो जैसे ही मैंने होश संभाला, मैं भगवान राम व माता सीता की अनन्य भक्त रही हूँ। पर जब से मैंने यह पुस्तक लिखनी आरंभ की, वे दोनों मानो मेरे जीते जागते मार्गदर्शक बन गए हों। उनकी महान दैदीप्यमान ऊर्जा में मैं आंतरिक आनंद के वशीभूत बंद आँखों से उन्हें देख और सुन पा रही थी। दोस्तों, हमारे बीच हुए वार्तालाप को मैं हृदय से महसूस कर रही थी और अपनी बुद्धिमत्ता के अनुरूप मन ही मन संजो रही थी। माता सीता की कथा मेरी स्मृति को उस संसार की ओर ले जा रही थी जो दिव्य शक्तियों से भरपूर थी। वहाँ की नदियाँ, जंगल, हवाएं और सूरज की किरणें भी महान ऊर्जा से भरपूर थी। अक्सर मेरा मन संशय से भर उठता और मुझसे प्रश्न करता कि ये कहानियाँ कहाँ से आ रही हैं, पर तभी मेरा दिल जवाब देता, चुप और ध्यान से सुन। माता सीता तुझसे बात कर रही हैं। हजारों वर्षों पूर्व पुरातन भारत में भगवान श्री राम ने एक सार्वभौमिक समाज की नींव रखने के लिए अवतार लिया था, जहां उन्होंने एक वैश्विक दृष्टिकोण को स्थापित किया, जिसका आधार सत्कर्म व पारस्परिक सामंजस्यता था। और इस धर्म का मूल आधार सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही था। प्रेम की शक्ति से ही वैश्विक सिद्धांत गतिमान हो सकते हैं। प्रेम ही है जो चुंबकीय और गुरुत्वाकर्षण शक्तियों को सहेज सकता है। यही वह अलौकिक प्रेम है जो श्री राम व सीता ने अपने पारस्परिक संबंधों के द्वारा दर्शाया है। उन्होंने एक ऐसे संपूर्ण मानव प्रेम का चित्रण प्रस्तुत किया है, जहाँ वे अपनी प्रजा और संपूर्ण प्राणी मात्र, औषधि, वनस्पतियों, धरती माँ और दूर आसमान के तारों को भी अपनी संवेदनशीलता से महसूस कर सकते हैं और एक पक्के व अटूट संबंध को स्थापित करते हैं। उन्होंने मानव जाति को अवगत कराया
कि समस्त जीव मात्र के कल्याण के लिए निष्काम और निस्वार्थ भाव से हम पृथ्वी पर असीम दैवीय प्रेम को उजागर कर सकते हैं। दया, प्रेम और करुणा जो मनुष्य का प्राकृतिक गुण व स्वभाव है, उन्हें अपनाकर और धर्म के प्रति जागरूक होकर ही हम इस मनुष्य जन की असीमित संभावनाओं को जगा सकते हैं। सन 2015, 2016, 15-16 में मैं भारतवर्ष के तीर्थ स्थानों पर गई थी, जिनका वर्णन इस पुस्तक के आखिरी टिप्पणी में दिया गया है। इन दोनों तीर्थ स्थानों के दर्शन के पश्चात कई महीनों तक मैं जब भी दैनिक ध्यान करने बैठती, वहीं स्मृतियाँ और उनकी छवि उभरने लगती। कानों में वे सभी वार्तालाप गूंजने लगते। इन विस्तृत चित्रों और यादों की कीमती धरोहर को मैंने संजो लिया है। इन कहानियों को लिखने के अनुभव ने मुझ पर अमिट छाप छोड़ दी थी। मैं साक्षात भगवान राम व माता सीता के सानिध्य में रहती और इन कथाओं के माध्यम से मैं आशा करती हूँ आप भी ऐसा अनुभव कर सकेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय माँ। डैना मरियम ने जिस तरीके से हमें बताया, माता सीता और माँ सीता और श्री राम भगवान से वो कनेक्ट हो कर के उन्होंने इस पुस्तक को लिखा, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारे शास्त्र गलत हैं दोस्तों, पर इतना ज़रूर कहूँगी कि डैना मरियम जी ने जो भी हम सब लोगों के साथ साझा किया है, वो एक कहानी माँ सीता की सत्यता पर आधारित है। जो सच्चाई है उनकी वो सामने आई है कि जिस तरीके से माता सीता को एक मतलब कि पतिव्रता के साथ साथ उन्हें एक अबला नारी भी दिखाया गया था। तो देखते हैं आगे माता सीता अबला नारी हैं या आज के युग की एक चुनौतीपूर्ण नारी हैं, महिला सशक्तिकरण की मिसाल हैं। तो पाठकों के लिए मैं आज कहती हूँ, श्री राम और माता सीता की कथा हिंदू महावाक्य रामायण परिशिष्ट 1 में बताई गई है। यह पौराणिक कथा महर्षि वाल्मीकि द्वारा जनित है। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि इसके अंतिम कांड को किसी अन्य लेखक ने रूपांतरित कर दिया है, क्योंकि उसकी तिथि बाद के काल की है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी कांड में श्री राम के राज्याभिषेक होने के पश्चात माता सीता की भूमिका की अहमियत कम कर दी गई है। इसके अंतर्गत माता सीता मात्र भगवान श्री राम की बेबस भार्या हैं, जिनका उनकी इच्छा के विरुद्ध असुरों के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। नायक प्रभु श्री राम ने सीता माता की रक्षा की और बचाया। यहाँ यह भी है कि उनकी पवित्रता पर प्रश्न उठाए गए। उनकी प्रतिष्ठा अशक्त नारी के रूप में की गई। उन्हें बाधित किया गया दूसरी बार वनवास के लिए, जहाँ उन्होंने अपने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। वह लालन पालन करने से पहले ही वे अपनी माँ वसुंधरा का आह्वान करती। धरती फट जाती है और माता सीता उसमें समा जाती हैं। सीतायन में सीता मात्र राम की पत्नी नहीं, वरन हर प्रकार से उनकी सहयोगिनी है। यदि राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, जिन्हें नारायण कहा जाता है, तो सीता भगवान विष्णु की सहचारिणी माँ लक्ष्मी का अवतार हैं, जिन्हें नारायणी भी कहते हैं। देवलोक में उन्हें नारायण व नारायणी के रूप में जाना जाता है, जबकि धरती पर वे राम व सीता के रूप में जाने जाते हैं। उनका निष्कासन, अपहरण, प्रभु राम से विछोह, अग्नि परीक्षा, राजपाट से दूर, आश्रम में रहना इत्यादि कुछ भी उनकी आज्ञा के विरुद्ध नहीं था। उनके हर कार्य के पीछे महत्वपूर्ण कारण थे। मैं यहाँ प्राचीन भारत की उन सभी ऋषि पत्नियों की भी उज्जवल छवि प्रस्तुत करना चाहती हूँ और उन्हें भी उनके पतियों के समान सम्मान देना चाहती हूँ। दूसरे शब्दों में अनसुईया मात्र ऋषि धर्मपत्नी
नहीं, विदुषी साध्वी ऋषिका अनुसुईया है और नारी सशक्तिकरण के दायरे का विस्तार देवी देवताओं, ऋषियों और धरती पर मौजूद सभी स्त्रियों के लिए है। हम मानते हैं आध्यात्मिक उन्नति और उपलब्धियों में नारियों का पुरुषों के साथ बराबर योगदान रहा है। तो आगे भाग 1 मिथिला विदेह राज भारत यानी कि मिथिला में बचपन हम शाम के इस अध्याय में करेंगे दोस्तों। तो यहीं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और जो भूल चूक हुई हो तो क्षमा चाहती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।